हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं तरुण गर्ग और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 और हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उस पे बेस्ड हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले एक सवाल है मेरा आपसे, और सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं उनके पीछे किसी फॉरेन पावर्स का हाथ है। कुछ समय पहले लेह लद्दाख और उत्तराखंड में भी इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट हुए थे और उसके पीछे भी उन्होंने फॉरेन पावर्स की कॉन्स्पिरेसी की बात कही है। तो आपको यह बताना है कि आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन बेसिकली आपके क्लास 10 की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम आपको इसका आंसर बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो बढ़ते हैं हम अपने अब टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने एनसीईआरटी क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की थी और उसी चैप्टर में हमने बात की थी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और हमने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल px इज 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल यहां पे लिखते हैं 2x + 3 = 5। इस केस में क्या है, जो x है हमारा उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस है वो क्या होगी, वो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखना कि इस केस में हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल है x। अगर इसी इक्वेशन को हम दो वेरिएबल्स में लिख दें और दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर इक्वेशन होगी प्लस 2 वेरिएबल्स में होगी। अब हम यहां पे एग्जांपल लिखते हैं 2x + 3y + 11 = 0। अब देखो हमारे पास यहां पे वेरिएबल कितने हैं, x और y, यानी कि 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। और वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है हमारे पास कितनी है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन बना दी और वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास यहां पे, 2। इस तरीके से हमारे टॉपिक का नाम पड़ा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां पे हमने डेफिनेशन लिखी है, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ax + by + c = 0, जहां पे a और b क्या है, कोफिशिएंट्स हो गए वेरिएबल्स के, x और y क्या है, वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हो गया। अब इसी जनरल फॉर्म में हमारे पास एक कंडीशन है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0, कि a एंड b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे a और b दोनों 0 हो गए तो हमारे पास यहां पे सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा और वेरिएबल्स हमारे पास खत्म हो जाएंगे। और a और b दोनों एक साथ 0 ना हो, उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a² + b² ≠ 0। a² + b² दोनों 0 ≠ 0। दोनों में से एक तो 0 हो सकता है, या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहां पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 1 है और हमारे पास यहां पे 2 वेरिएबल है x एंड y। जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने यहां पे 2x + 3y - 5 = 0। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स है उनकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। और यहां पे a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, और c यानी कि कांस्टेंट कितना है हमारे पास, -5। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे ये हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि 2x + 3y - 5 = 0। इसका क्या मतलब है कि हमें x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। The values of pair xy for which the above equation is satisfied is called a solution of the linear equation। जैसे हम इसमें देखें, अगर हम x को 1 रख दें, यानी कि
यानी कि 2 1, और हम अगर y को भी 1 रख दें 3 और यहां पे 1 -5 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5, और यहां पे 5 - 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहां पे भी 0 और 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गई। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, x और y की वो वैल्यू जिसके लिए हमें गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है ये बात। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस का, उस बात को समझते हैं। यहां पे हमारे पास सेम इक्वेशन है 2x + 3y - 5 इक्वल्स टू 0, और हमने बात की थी कि x और y की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये 1, 1। इसका यह मतलब है कि 2x + 3y - 5 का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि लीनियर के नाम में ही क्या है, लाइन, LINE। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का क्या मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है यानी कि x और y की वो वैल्यू हमेशा उस लाइन पे लाई करेगी। देखिए यहां पे 2x + 3y - 5 लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन। तो यहां हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन आई, और ये जो पॉइंट है 1, 1 पॉइंट है, ये क्या है कि इसी लाइन के ऊपर है। अब एक लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, सिर्फ 1, 1 तो नहीं हो सकता। यानी कि इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। It means that the point 1, 1 lies on the line representing the equation 2x + 3y - 5 equals to 0. So every solution of the equation is a point on the line. जो भी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो इस लाइन पे एक पॉइंट होगा। ऑल्सो देर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ ईच लीनियर इक्वेशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि लाइन बेसिकली क्या होती है, जब हम लाइन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो लाइन वो होती है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो दोनों तरह से लाइन को अनलिमिटेड तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब लाइन अनलिमिटेड है तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उस लाइन पे वो भी क्या है कि अनलिमिटेड होंगे, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन x, y का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा वो हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की और 2 वेरिएबल्स में। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पेयर का क्या मतलब है कि अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, एक ये होगी और एक ये होगी। जब एक लीनियर इक्वेशन की हमने बात की थी तो हमने कहा था हमें x और y की जो वैल्यूज मिलेंगी वो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी और वो सारी की सारी वैल्यूज उस लाइन पे लाई करेगी। जैसे इस लाइन की क्या है कि इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो कि सारी की सारी इस लाइन पे लाई करेंगी। सिमिलरली ax2 + by2 + c2 जो लाइन है इसकी भी इनफाइनाइटली वैल्यू होंगी जो कि इस लाइन पे लाई करेंगी। लेकिन जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे को काट रही हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है x, y का, और वो सॉल्यूशन वो होगा जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहां पे ये दोनों लाइनें काट रही हैं वो किसी x, y वैल्यू पे इंटरसेक्ट करेंगी और ये एक यूनिक वैल्यू होगी। तो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस टॉपिक में हमें 2 लाइंस गिवन होंगी और हमें x, y की वो वैल्यू निकालनी होगी जहां पे दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें। तो हमें इसमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन और द वैल्यूज ऑफ x, y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। अब देखो वो जो x, y की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है x, y ये इस लाइन के ऊपर भी है और ये इस लाइन के ऊपर भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो x, y की जो वैल्यू है which satisfy both the equations and x, y is the point of intersection of both the lines। और ये दो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमें कोई भी 2 लाइंस दी हुई हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं 2 वेरिएबल्स में, तो उस केस में क्या है कि 3 चीजें पॉसिबल हैं। पहली चीज तो क्या है कि वो दोनों की दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि अभी अभी हमने देखा।
तो अगर गिवन 2 लाइंस इन अ प्लेन, तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। एट अ टाइम क्या होगा, इन 3 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। पहली हमें पॉसिबिलिटी क्या है, 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो दोनों की दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देखो एक यूनिक सॉल्यूशन हमें यहां देखने को मिल रहा है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। का मतलब है कि एक लाइन तो ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन हमारे पास 1 हो गई और ये 2 हो गई। अब देखो ये दोनों की दोनों लाइनें क्या है कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो मतलब x, y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, या ऐसा कोई भी x, y पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब तीसरा केस हमारे पास क्या है, द 2 लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर ये लाइन 1 है तो सेकंड लाइन भी क्या है, यही है, यही लाइन 1 है और यही लाइन 2 है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं दोनों की दोनों लाइंस। अब जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y जो कि दोनों की दोनों इक्वेशंस को या दोनों की दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। इस केस में हमें कितने सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, अगर 2 लाइनें सेम हैं तो वो अलग अलग इक्वेशंस कैसे होंगी। तो देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहां पे हमारे पास एक लाइन है 2x + 3y = 5 और एक लाइन है हमारे पास 4x + 6y = 10। देखो अब इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। 4x को डिवाइड किया तो 2x आया, 6y को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो मतलब दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, बेसिकली सेम है। और अगर दोनों की दोनों लाइंस सेम है तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ये बातें कि 3 केसेस पॉसिबल हैं, या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो हमें सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं यानी कि ओवरलैप कर रही हैं तो उस केस में क्या है कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की तरफ। हमारा पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। तो रोमिला ने क्या किया, 2 पेंसिलें 3 रबड़ खरीदे 9 रुपए में। और उसी की फ्रेंड थी सोनाली, उसने क्या किया, 4 पेंसिल्स खरीदी और 6 रबड़ खरीदे 18 रुपीज में। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है इनकी और ग्राफिकली फिर उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो हम यहां पे एक पेंसिल की कॉस्ट मान लेते हैं x और रबड़ की कॉस्ट मान लेते हैं y। तो टोटल पेंसिल्स कितनी है हमारे पास 2। तो पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली x, 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। उसी तरह हमने एक इरेजर की कॉस्ट को क्या मान लिया y। तो जो रोमिला ने रबड़ लिए हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3y। तो मतलब रोमिला ने कुल कितने पैसे खर्चे 2x + 3y, ये रोमिला ने पैसे खर्च दिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y = ₹9। तो ये हमारे पास आ गई रोमिला के लिए इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सोनाली की। सोनाली ने 4 पेंसिल्स ली, एक पेंसिल का जो दाम था वो x था, तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये है सोनाली की बात कर रहे हैं हम यहां पे। और इसी तरह एक इरेजर का दाम कितना था y,
तो सोनाली ने जो इरेजर्स लिए उनका दाम कितना हो जाएगा 6y। अब सोनाली ने टोटल पैसे कितने खर्चे 4x प्लस 6y, ये टोटल खर्चा सोनाली ने किया। तो यानी कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 4x प्लस 6y, और पैसे कितने खर्चे सोनाली ने 18, तो यहां पे आ जाएगा 18। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमने क्या किया एल्जेब्रिकली इन दोनों लाइंस को, इन दोनों कंडीशंस को एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगी। 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, 6y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3y आएगा, और 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो मतलब एक बात तो हमें यहां से क्लियर है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और जो लाइंस है वो ओवरलैप करेंगी, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी। तो एल्जेब्रिकली तो हमने एक्सप्रेस कर दिया, अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली भी क्या है एक्सप्रेस करना है। पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में x को 0 रख देते हैं। अगर x को हम 0 रखेंगे, यहां पे अगर x को 0 रख देते हैं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या 3y इक्वल्स टू 9 बचेगा। 3y इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9/3 यानी कि 3। तो जब x 0 होगा तो y हमारे पास कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं y को 0 रख देते हैं। जब हम y को 0 रखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी पूरी पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या रह जाएगा 2x इक्वल्स टू 9। तो 2x इक्वल्स टू 9 रह जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 4.5। यानी कि दूसरा सॉल्यूशन इस लाइन का क्या आएगा, जब y 0 हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा 4.5। तो ये हमने दो वैल्यूज निकाल ली x, y की लाइन 1 के लिए। अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। लाइन 2 में भी हम सेम ही तरीका अपनाएंगे। पहले x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 6y इक्वल्स टू 18, यानी कि जब x को 0 रखा तो y हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हम दूसरे केस में क्या करते हैं, y को 0 रख देते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4x इक्वल्स टू 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4.5। देखो सेम ही पॉइंट्स आ गए हमारे पास दोनों के दोनों इक्वेशन में। तो मतलब क्या है कि दोनों की दोनों लाइंस क्या है ओवरलैप कर रही हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये हमारे पास क्या है y एक्सिस और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस। तो पहली लाइन हमारे पास क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो हम ये पोजीशंस मार्क करते हैं। जब x 0 होगा तो y 3 होगा, यानी कि 1 2 3। तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहां पे आ गया। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आया 0,3। एक पॉइंट हमारे पास आएगा जब y 0 होगा तो x 4.5 होगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5, मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 4.5, 0। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो, ये हमारे पास क्या है कि एक लाइन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या हैं कि सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि x की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। सिमिलर कंडीशन यहां पे है और दो वेरिएबल्स में भी है, यानी कि x और y और x और y। अब हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम x प्लस 2y माइनस 4 की x और y की वैल्यूज निकालते हैं। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखो अगर हम x को यहां पे 0 रख दें, x को 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास y यहां पे क्या आ जाएगा
तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में हम y को 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हमारे पास यहां पे 4 आ जाएगा। तो y को 0 रखा, x 4 आ गया। तो ये तो होगी x और y की वो वैल्यूज जो इस लाइन पे लाई करेंगी। अब हम नेक्स्ट लाइन को लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अब यहां पे हम निकालते हैं x और y की वैल्यूज इस लाइन के लिए। अगर हम x को 0 रख दें यहां पे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अगर हम y को 0 रख दें तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो x की ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहां पे आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां पे हमारे पास ये y एक्सिस होगी और यहां पे हमारे पास ये क्या है कि x एक्सिस होगी। अब जब x इक्वल्स टू 0 है, y 2 है, तो यानी कि y की वैल्यू यहां पे 1 और यहां पे 2, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2। और यहां पे हमारे पास जब x 4 है तो y 0 है, तो एक पॉइंट हमारे पास यहां पे आ गया 1 2 3 4, यानी कि 4,0। तो एक लाइन तो हमारे पास ये होगी। तो ये लाइन हमारे पास कौन सी होगी, लाइन 1 लिख लेते हैं इसको, यानी कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं 2x प्लस 4y वाली। तो यहां पे जब x 0 होगा तो y कितना होगा 3 होगा, तो y का 3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो यानी कि 0,3। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया 0,3। सिमिलर वे में जब y यहां पे 0 होगा तो x कितना होगा 6 होगा, तो x 6 कहां पे है 5 और ये 6, तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास ये कौन सा पॉइंट आया 6,0। तो यानी कि ये लाइन हमारे पास कैसे आई, ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से आई। तो अब ध्यान से देखो दोनों की दोनों लाइनें क्या हैं, बेसिकली पैरेलल हैं। दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये चीज हमें क्या है यहां इक्वेशन से भी पता लग रही है। दोनों वेरिएबल्स हैं, उनके कोफिशिएंट अगर ध्यान से देखें तो दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ रेशो में है। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहां पे, और अगर 4y को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहां पे कितना आएगा 2y आएगा। तो अगर कांस्टेंट को छोड़ दें तो वेरिएबल्स का जो रेशो है आपस में वो सेम है। इस कारण से क्या है कि लाइंस पैरेलल हैं, और जब लाइंस पैरेलल हैं तो हमें यहां पे नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइनें कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो हमने क्या है कि ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया इस ग्राफ को, इन दोनों लाइंस को। तो यहां पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 3 का वो यहां पे खत्म होता है, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व करेंगे। तो हम खत्म करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे, लेकिन उससे पहले हमारा जो आज का क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो ये था कि आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो इलेक्शन इंक में या इलेक्टोरल इंक में यूज होता है। ये इनडेलिबल इंक होती है जो कि मैसूर में बनती है। आपने अक्सर देखा होगा इलेक्शन टाइम में जब अगर आपने कभी वोट डाले हो या आपके फैमिली में किसी ने वोट डाले हो तो आपके नेल्स पे एक ऐसी इंक लगाई जाती है, एक मार्क लगाया जाता है जो इनडेलिबल होता है, मतलब वो मिटता नहीं है। उस इंक में बेसिकली क्या है सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और ये मैन्युफैक्चर कहां पे होती है, ये इंडिया में सिर्फ एक ही जगह मैन्युफैक्चर होती है, वो है मैसूर में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान रखने हैं कि सिल्वर आयोडाइड का जो यूज है वो आर्टिफिशियल रेन में होता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज इलेक्टोरल इंक में होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज क्या है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। तो हम खत्म करते हैं अपने यही वीडियो को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।